हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ऑफिसर्स जीएस अड्डा में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज थोड़ा वीडियो लोड करने में देर हो गया, कोई बात नहीं इसके लिए। लेकिन हम जो वादा किए हैं डेली, जब तक बिहार जुडिशरी और एपीओ का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, दरोगा का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक हम इस वीडियो को डालते रहेंगे कंटिन्यू। तो आज देखते हैं, 50 क्वेश्चन का सीरीज है इंडियन पॉलिटी से। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा निर्मित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ 15 अगस्त 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था, अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका संशोधित हुई थी प्रथम संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 89वें संशोधन द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देशिका में संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द सम्मिलित किए गए थे। कब सम्मिलित किए गए थे? 15वें संशोधन, 39वें संशोधन, 42वें संशोधन, 44वें संशोधन। कब किए गए थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर करेक्ट आंसर है। 42वें संविधान संशोधन, जैसे पीछे बताया, 1976 में हुआ था। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र शब्द सम्मिलित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत का संविधान है आंशिक रूप से कठोर एवं आंशिक रूप से लचीला। कठोर, लचीला, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या बनता है? इसका आंसर देखिए ध्यान से। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, आंशिक रूप से कठोर एवं आंशिक रूप से लचीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य की परिभाषा में आता है? भागीदारी फॉर्म, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी, सहकारी सोसाइटी, भारतीय जीवन बीमा निगम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय जीवन बीमा निगम। सुखदेव सिंह बनाम भरत राम 1975 का केस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है? पूछ रहा है राज्य नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि यह न्यायालयों को वह शक्ति प्रदान करेगा जिसके आधार पर मूल अधिकारों को असंगत विधियों को अवैध घोषित करता है। उच्चतम न्यायालय के नागरिकों को मूल अधिकारों का प्रहरी बना देता है। ठीक है, न्यायालयों की इस शक्ति को न्याय पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, ग्रहण अथवा अच्छादान के सिद्धांत पर महत्वपूर्ण वाद है।
RMDC बनाम भारत संघ, जगन्नाथ प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश, भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश, कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश। इसमें कहा गया है, ये 1955 का केस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समानता का अधिकार निम्न अनुच्छेद में दिए गए हैं। 14 से 18 में, 18 से 19 में, 20 से 21 में, 32 में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता से संबंधित है? अस्पृश्यता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा निर्णय हड़ताल विरोध से संबंधित है? हड़ताल विरोध से संबंधित, चलिए देखते हैं। टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार, AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट, श्याम नारायण बनाम भारत संघ, AIR 2003 मध्य प्रदेश, गुजरात उच्च न्यायालय बनाम गुजरात किसान मजदूर 2003 4 SCC, MK उस्मान बनाम CS संथे, AIR 2003 केरल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार। ये 2003 का है। इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके निर्वचन के माध्यम से स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार का उन्नयन मौलिक अधिकारों के स्तर तक किया गया? 48 के ए में, 51 एक जी में, 21 में, 32 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 में। इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 21 में कहा गया है स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि कर्मी महिलाओं का यौन उत्पीड़न लैंगिक समता एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की कोटि में आता है। निम्न किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है? हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य, विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। ये कौन सा अनुच्छेद 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मूल अधिकार कहा गया है? अनुच्छेद 19 का 1 के अधीन, अनुच्छेद 21 के अधीन, अनुच्छेद 21 के 1 के अधीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के 1 के अधीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध प्रदत्त करता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछला दरोगा में पूछा गया था, सिर्फ यहाँ 14 के जगह 24 था, जिससे कन्फ्यूजन पैदा होता है। 24 जो है, 24 कहा गया है कि 14 वर्ष से कम का जो बालक होता है उसको कारखाना में काम करने से प्रतिषेध है। तो और इसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन धर्म की स्वतंत्रता पर निर्देशक वाद नहीं है? धर्म की स्वतंत्रता पर निर्देशक वाद नहीं है। SP मित्तल बनाम भारत संघ, जॉन बमलतम बनाम भारत संघ,
AS नारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, बॉबी आर्ट इंटरनेशनल बनाम OPS हून। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बॉबी आर्ट इंटरनेशनल बनाम OPS हून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है किस अनुच्छेद द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल आता है और हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इस इजी ना समझें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार 19, 20, 32, 31 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अवैध प्रतिरोध, अवैध गिरफ्तारी के लिए एक उपचार है, क्या उपचार है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। ये सारे रीट हैं, इसमें कौन सा रीट जो है अवैध गिरफ्तारी के लिए उपचार है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित रीटों में से कौन सा न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? परमादेश, बंदी उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार, समस्त नागरिकों को निःशुल्क विधि सहायता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समस्त नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? संविधान के निर्माताओं के मुख्य उद्देश्य, ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनके द्वारा राज्य को अच्छा शासन चलाने का निर्देश दिए गए हैं। ये ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना के आदर्श है जिन्हें अच्छे विचार के व्यक्ति द्वारा अपनाया जाना चाहिए। संविधान के भाग 3 द्वारा लागू ऐसे सामाजिक अधिकार जिनका व्यक्तिगत अधिकार के रूप में अनुमोदन प्राप्त है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनके द्वारा राज्य के अच्छा शासन चलाने का निर्देश दिए गए हैं। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अनुच्छेद 43 का ए जो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने से संबंधित है, भारतीय संविधान में निम्न द्वारा जोड़ा गया है। कौन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? यहाँ देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है 44वें संशोधन, 45वें संशोधन, 42वें संशोधन, 7वें संशोधन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बात है, एक ट्रिक बनता है कि जोड़ने वाला 42वें संशोधन, हटाने वाला 44वें संशोधन। ज़्यादातर ऐसा ही मतलब आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। कोई भी प्रावधान जोड़ा गया वो 42वें संविधान संशोधन और हटाया गया 44वें संविधान संशोधन। कुछ अपवादित हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है। समान नागरिक संहिता संबंधी प्रावधान संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 46। इसमें क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। समान नागरिकता संहिता संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद 44 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रोमन कैथोलिक पादरी केस जॉन वाल्टमान बनाम भारत संघ संबंधित है, किससे संबंधित है? एक समान सिविल संहिता कानून से, एक समान हिंदू संहिता कानून से, एक समान हिंदू एवं क्रिश्चियन दोनों कानून से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एपीओ और जुडिशरी में पूछा जाता है। सारा क्वेश्चन प्रीवियस है, इसको बार बार देखिएगा, बार बार सुनिएगा, परीक्षा में आने की संभावना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा से, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से, 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा से,
फिर में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 में ये 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा से प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल कर्तव्य किस भाग में? 1 में, 2 में, 4 में, 4 के 1 में। मूल कर्तव्य जो है 4 का 1 में है। अनुच्छेद 51 का क, भाग 4 का 1, अनुच्छेद 51 क। संविधान के अंतर्गत भारत में राष्ट्र अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश की संसद, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं भारत की जनता द्वारा, संसद के सभी सदस्यों द्वारा, संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा एवं राज्य विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें होते हैं, इसमें कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य, यही होगा। सॉरी, आगे भी देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। यहाँ निर्वाचित नहीं है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये वाला होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसको संबोधित करता है? लोकसभा स्पीकर को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा? राष्ट्रपति को देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है लोकसभा में इसी उद्देश्य हेतु बुलाए गए दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के किसी भी सदन में, उच्चतम न्यायालय में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, किस कारण से हटाया जा सकता है? सीधे कदाचार के आधार पर, असमर्थता के आधार पर, संविधान के उल्लंघन के आधार पर, उपयुक्त सभी आधारों पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति से रिक्त स्थान को अधिकतम कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? 3 महीना, 6 महीना, 60 दिन, 1 वर्ष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? प्रधानमंत्री एवं समस्त राज्यपाल, संसद के सदस्यगण, केवल मंत्रिपरिषद, संघ सरकार के मंत्रीगण एवं सभी मुख्यमंत्री। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के सदस्यगण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति के समक्ष शपथ प्रतिज्ञान ग्रहण करता है। उपराष्ट्रपति के समक्ष शपथ कौन लेता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के उपराष्ट्रपति किसके समक्ष उपराष्ट्रपति शपथ लेगा? राष्ट्रपति के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद नियुक्त की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा। इसका क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 74 का ए में, 74 का 1 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते निश्चित किए जाते हैं संविधान द्वारा, कैबिनेट द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते संसद द्वारा, आर्टिकल 75 के 6 में, आर्टिकल 75 का 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि प्रधानमंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न बना रहता है, ऐसा कहा जाता है, परंतु वास्तव में वह अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक उसे जनता का विश्वास प्राप्त है, लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, उस दल का विश्वास प्राप्त है जिसका वो सदस्य है, संसद का विश्वास प्राप्त है। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा का विश्वास प्राप्त होना चाहिए प्रधानमंत्री बने रहने के लिए। मंत्रीगण को उनके विभागों का आवंटन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अटॉर्नी जनरल अपने पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, प्रधानमंत्री प्रसाद प्रयत्न, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रसाद प्रयत्न, विधि मंत्री के प्रसाद प्रयत्न। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, आर्टिकल 76 में है इसका वर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद गठित होती है लोकसभा, राज्यसभा एवं भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिल करके संसद का निर्माण होता है, और जो उसमें मेंबर होते हैं उसको सांसद बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश अनिश्चित काल तक प्रभावी रहता है। यदि लोकसभा विघटित हो जाए तभी प्रभावी होता है। संसद के पुनः संवेद होने पर उनके समक्ष रखा जाना चाहिए। जिस समय संसद सत्र में है वह तब भी विधि बनाने की समांतर शक्ति राष्ट्रपति को उपलब्ध है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। संसद के पुनः संवेद होने पर उसके समक्ष रखा जाना चाहिए। आर्टिकल 123 का 2 में इसका वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका फुल फॉर्म होता है। कैग का नियुक्ति की जाती है योजना आयोग के आदेश द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, लोकसभा आदेश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि राज्यपाल के पद त्याग की स्थिति में त्यागपत्र किसे संबोधित किया जाएगा? राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, ये भी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। आर्टिकल 156 के
सब आर्टिकल नंबर 2 के अनुसार ऐसा कहा गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? नियुक्त नहीं किया जाता है। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 का 1 में इसका नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य में कौन अध्यादेश जारी कर सकता है? मंत्री, सरकारी वकील, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। इसका करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। आर्टिकल 213 के अनुसार। और केंद्र में 123। भारत का संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? आ गया वही क्वेश्चन। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 356। अभी जस्ट बताएं अनुच्छेद 213। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति कुल कितने व्यक्तियों को संसद में नामित कर सकता है? राष्ट्रपति कुल कितने व्यक्ति को संसद में नामित कर सकता है? इसमें हो जाएगा 10, 12, 14, 2। पूछ रहा है राष्ट्रपति कुल कितने व्यक्ति, कुल पूछ रहा है, तो यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 14 होगा। 12 राज्यसभा में, 2 लोकसभा में, 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यसभा में कितने सदस्य नामित होते हैं? आगे क्वेश्चन 1, 2, 6, 12। अभी जस्ट बताएं राज्यसभा में 12 होता है। कौन से आर्टिकल में? ये आर्टिकल 80 में वर्णित है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा 2 वर्ष में एक बार विघटित होती है, प्रत्येक 5 वर्ष में विघटित होती है, प्रत्येक 6 वर्ष में विघटित होती है, विघटित नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है। ये इसका वर्णन आर्टिकल 83 में 83 में दिया गया है। राज्यसभा विघटित नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य प्रत्येक 6 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल पूछे तो वो 6 वर्ष होता है। और इसी तरह आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों हम आशा करते हैं कि जो हमारे द्वारा दिया जा रहा है, हम हर दिन कुछ नया अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, ज़रूर जो भी कमी रहेगा हम दूर करेंगे। और आप मुझ पे प्यार बरसाइएगा तो हमें ताकत मिलेगी। और इसी तरह प्रत्येक दिन आपको 50 क्वेश्चन का वीडियो बना के देता रहूँगा, प्रत्येक सब्जेक्ट से वीडियो बना के देता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक समय आएगा कि हम आपको लाइव भी पढ़ाएंगे, तो सब्सक्राइबर बढ़ाइए। हम डेली आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चलिए, जय हिंद।